गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर, जिसमें आज हम एक नई रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं। काली बाइक्रोमियम। काली ग्रुप की मेडिसिन है, मतलब पोटेशियम ग्रुप की होम्योपैथी मेडिसिन है, बहुत काम आती है। अमेजिंग वे में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलन की नोट्स में क्या लिखा हुआ है। काली बाइक्रोमियम। बाइक्रोमियम मतलब क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर भी होता है। क्रोमेट जिसको अपन बोलते हैं ना, उसका मतलब कलर भी होता है। तो आपको एक चीज़ तो यहीं पे पता हो जाएगी, क्रोमेट मतलब इसमें दो कलर का डिस्चार्ज मिलेगा, येलो और ग्रीन। ठीक है। काली ग्रुप की मेडिसिन है, मतलब पोटेशियम। फॉर्मूला क्या है इसका, K2Cr2O7। कॉमन नेम क्या है, पोटेशियम बाइक्रोमेट। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फैट लाइट हेयर्ड पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम कैटरल सिफिलिटिक और सोरिक अफेक्शंस। क्या बता दिया कि फैट पर्सन होगा, चबी डबी मोटा सा ऐसा फैटी सा पर्सन है। साइकोटिक और सिफिलिटिक इसका क्या है बैकग्राउंड में, मियाज्म बता दिया उसने। फैट चबी शॉर्ट नेक्ड, बंदा कैसा है, ये बंदा है, इसकी गर्दन बहुत छोटी है, मतलब ठीक है। चिल्ड्रन डिस्पोज टू क्रूप एंड क्राउपी अफेक्शंस। क्रूप या क्राउपी अफेक्शंस का मतलब होता है रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज जिसमें कफ ज़्यादा होता है, ठीक है, वार्किंग कफ। फिजिकल जनरल्स में अफेक्शंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आइज, नोज, माउथ, थ्रोट, ब्रोंकाई। ये वर्क जो करती है मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही सबसे ज़्यादा वर्क करती है। डिस्चार्ज ऑफ ए टफ श्रिंगी म्यूकस विच एडहर्स टू पार्ट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द लॉन्ग स्ट्रिंग्स। इसका जो भी डिस्चार्ज होगा, चाहे वो आपका नेजल डिस्चार्ज हो, वॉमिटिंग हो, यूरिन हो, एक रोप के वे में निकलेगा, स्ट्रिंग एक रस्सी के वे में निकलता है, एक थ्रेड के वे में निकलता है, ठीक है। कंप्लेंट्स अक्रिंग इन हॉट वेदर, और ज़्यादा दिक्कत कब होती है, गर्मी के टाइम पे। लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इन ओपन एयर, अगर खुली हवा में है तो ठंड भी जल्दी लग जाएगी। र्यूमेटिज्म अल्टरनेटिंग विथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स, क्या होगा कि जब गैस्ट्रिक सिम्टम्स होगा तब र्यूमेटिज्म डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन जब र्यूमेटिज्म आएगा तो गैस्ट्रिक सिम्टम डिसअपियर, अल्टरनेट वे में चलता है। वन अपीयरिंग इन द फॉल एंड अदर इन स्प्रिंग, कि एक जैसे ही गिरता है दूसरा आ जाता है वापस से स्प्रिंग में। र्यूमेटिज्म एंड डिसेंट्री अल्टरनेट्स, और डिसेंट्री और र्यूमेटिज्म भी उसका अल्टरनेट है, लाइक कैसे कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स और र्यूमेटिज्म के जैसे ही। पेन्स कहाँ का, स्मॉल स्पॉट्स ऐसे बता देगा फिंगर रख के। कैन बी कवर्ड विथ ए पॉइंट ऑफ फिंगर, कि ये पॉइंट ऑफ फिंगर से, सर मुझे यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है, यहाँ शिफ्टिंग पेन होगा, इसका कैसा होगा, शिफ्टिंग पेन होगा। शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, बता दिया शिफ्टिंग पेन, सर यहाँ था फिर अभी ऐसा हो जाता है, फिर यहाँ हो जाता है, एक फिंगर ऑफ पॉइंट से कवर हो रहा है। अपीयर एंड डिसअपियर सडनली, और अचानक से होता है, अचानक से गायब हो जाता है। न्यूरल्जिया एवरीडे एट सेम और मार्क्ड पीरियोडिसिटी, ये आपको याद रखना है काली बाइक्रोम के अंदर। हेडिक ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस प्रीसीड्स द अटैक। हेडिक कब होगा, पहले उसको आईसाइट मतलब ब्लड विजन उसका हो जाएगा, कम दिखना लगेगा, ब्लर ब्लर दिखेगा, ठीक है। पहले ब्लर विजन होगा, उसके बाद क्या होगा, हेडिक होगा। और जैसे ही आईसाइट उसकी वापस उसको अच्छे से दिखने लगेगा तो हेडिक और भी ज़्यादा हो जाता है। मस्ट लाई डाउन, चाहता क्या है, लेटना। एवर्जन टू लाइट एंड नॉइज, साइट रिटर्न्स एज हेडिक इंक्रीज, और जैसे ही उसको क्लियर दिखने लगता है हेडिक और बढ़ जाता है। क्या बताया कि ब्लड विजन होगा हेडिक के टाइम पे, ठीक है। प्रीसीड्स द अटैक। नेक्स्ट क्या होगा इसमें आपको, जैसे आई साइट वापस से क्लियर होगी, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, हेडिक उसका वापस से इंक्रीज हो जाएगा। पहले ब्लड विजन होता है, हेडिक होता है, लेकिन अगर उसको क्लियर दिखने लग गया तो हेडिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉइज से दिक्कत है, लाइट से दिक्कत है, लाई डाउन चाहता है। नोज कैसी है, प्रेसिव पेन इन रूट ऑफ नोज, इन फॉरहेड एंड रूट ऑफ नोज, डिस्चार्ज ऑफ प्लग्स, क्लिंकर्स। क्लिंकर्स का मीन्स क्या होता है कि एक जैसे ड्राइड क्रस्ट जैसा जम जाता है नोज में, ठीक है, जो नेजल पॉलिप्स होते हैं उसके वहाँ पे। टफ रोपी ग्रीन फ्लूइड म्यूकस, बताया था ग्रीन और येलो डिस्चार्ज होगा। इन क्लियर मैसेज एंड हैज़ वायलेंट पेन फ्रॉम ऑक्सीपिट टू फॉरहेड इफ डिस्चार्जिंग सीजेज। जैसे ही डिस्चार्ज होता रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज कैसा है उसका, ग्रीन है, क्रस्टी है, टफ है, रोपी है, बोला रस्सी के वे में, सारे एक रोप के वे में, एक थ्रेड के वे में होंगे सारे डिस्चार्ज, ठीक है उसका। इन क्लियर मासेज हैज ए वायलेंट पेन फ्रॉम ऑक्सीपिट टू हेडिक, कब, जब डिस्चार्ज बंद हो जाता है तब उसका दर्द शुरू होता है। अल्सरेशन ऑफ सेप्टम विथ ब्लडी डिस्चार्ज और लार्ज फ्लैक्स ऑफ हार्ड म्यूकस, और अल्सर भी कहाँ हो जाता है, नेजल सेप्टम पे हो जाते हैं। थ्रोट में क्या है, इडेमेटस ब्लैडर लाइक अपीयरेंस ऑफ उबला। युवला जो होता है एक फेरिंग्स के पास में होता है, जो एक स्ट्रक्चर होती है मांस
मांस की, कार्टिलेजिनस जो होती है। मच स्वेलिंग बट लिटिल रेडनेस, यहाँ स्वेलिंग ज़्यादा होती है, अल्सर हो जाते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। डिप्थीरिया स्यूडो मेम्ब्रेनस डिपॉजिट फ्रॉम पियरली फाइब्रेनस प्रोन टू एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स टू लेरिंग्स एंड ट्रैकिया, डिप्थीरिया कंडीशन हो जाती है। डीप ईटिंग अल्सर्स इन फॉसेज ऑफन सिफिलिटिक, फॉसेज क्या होता है, फेरेंक्स के पास में एक पार्ट होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, उसको बहुत अल्सर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो क्या दिखाता है, सिफिलिटिक ओवर ग्रोथ। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या लिखा हुआ, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, बैड इफेक्ट ऑफ बियर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, किस किस दिक्कत है, एल्कोहल की वजह से ज़्यादा दिक्कत है, भूख चली जाती है। वेट इन पिट ऑफ स्टोमक, क्या लगता है उसको कि भारी भारी लगता है। फ्लैचुलेंस एग्रावेटेड सून आफ्टर ईटिंग, वॉमिटिंग ऑफ रोपी म्यूकस एंड ब्लड राउंड अल्सर्स ऑफ स्टोमक, क्या होता है इस कंडीशन में, अल्सर से भी जाते हैं और वॉमिटिंग भी कैसी होती है, रोपी निकलती है, म्यूकस के साथ निकलती है। सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट इन फ्लैसी पीपल्स, जो ज़्यादा मांस वाले लोग होते हैं उनमें सेक्सुअल डिजायर इसमें एब्सेंट बताइए। प्रोलैप्स ऑफ यूटेराई सीमिंगली इन हॉट वेदर में ज़्यादा दिक्कत मिलती है प्रोलैप्स ऑफ यूटेराई की। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कफ वायलेंट रैटलिंग विद गैगिंग फ्रॉम विसिड म्यूकस इन थ्रोट, क्या है कि चिपचिपा सा ऐसे मतलब कफ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस भी होता है कफ के अंदर, रैटलिंग ऐसे घड़घड़ाहट वाली आवाज़ भी आती है। एग्रावेटेड व्हेन अनड्रेसिंग, जब भी मतलब वो कपड़े वगैरह उतार रहा होता है उसकी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। क्रूप हॉर्स मेटेलिक विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस और फाइब्रोलास्टिक कैट्स इन मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग विद डिस्निया, जब वो उठता है उसको डिस्निया की दिक्कत हो जाती है। एम्बुलेटेड बाई लाइंग डाउन, और लेटनेस उसके यहाँ पे आराम मिल रहा है। वर्स व्हेन लाइंग डाउन क्या है, लेग केसेस में है, इसमें अपन ने ऊपर पढ़ा था हेडेक में भी लाइंग डाउन से उसको आराम था, ठीक है। एवर्जन का है, हीट ऑफ समर से, हॉट वेदर से। एम्यूरेशन स्किन सिम्टम्स आर बेटर इन कोल्ड वेदर, और एक सेकंड क्या था इसमें कि हेडेक वगैरह में भी इसको क्या मिल रहा है, आराम मिल रहा है लाइंग डाउन से, ठीक है। एग्रावेशन में आप इसमें बियर अल्कोहल भी लिख सकते हैं, उसने लिखा था। तो ये तो था एलन के अंदर, इसको हम डीपली समझते हैं अपनी लैंग्वेज में कि हम काली बाइक्रोमेट को कैसे पढ़ेंगे। देखो एज यूजुअल अगर एग्जाम में मेडिसिन आती है कितने की आएगी, कल हमने डिस्कस कर चुके हैं पूरा प्लान, मिनिमम है तो 10 नंबर की आएगी, क्या पूछ लेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2 नंबर की आएगी, ठीक है। सोर्स क्या है, मिनरल किंगडम, सोर्स लिखना। कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें लिख के आना है। कॉमन नेम पोटेशियम बाइक्रोमेट, फार्मूला K2Cr27, प्रूवर डॉक्टर ड्राइसडेल ऑफ लंदन। टेम्परामेंट नर्वस है, इरिटेबल है। थर्मल रिलेशनशिप चिली पेशेंट है, ठीक है। समझते हैं आगे। सीट ऑफ एक्शन लिख के आना है, बताया था अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो लिख के आना है। कहाँ कहाँ वर्क करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट कहाँ है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करती है। स्टोमक, स्किन, पेरियोस्टियम, किडनी, ग्लैंड्स एंड फाइब्रस टिश्यूज पे वर्क कर रही है। इट एक्ट्स ऑन द ग्लैंडुलर सिस्टम एंड किडनीज प्रोड्यूसिंग कंजेशन, इन्फ्लामेशन एंड एल्ब्यूमिनेरिया, ठीक है। सीट ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ, किडनी लिख के आना है, म्यूकस मेम्ब्रेन लिख के आना, कुछ भी याद ना है म्यूकस मेम्ब्रेन तो लिख के ही आना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या पूछेगा काली के बारे में, अगर 5 नंबर में पूछ लिया तो उसका अस्थमा पूछ सकता है, उसका GIT सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछ सकता है। तो पहले अस्थमा डिस्कस करते हैं। काली बाइक्रोमियम वी फाइंड द अटैक्स कमिंग ऑन एट अबाउट 3 और 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 3 या 4 बजे, कब, सुबह के टाइम पे। कंपेलिंग द पेशेंट टू सिट अप टू ब्रीथ, मतलब मजबूर कर देता है पेशेंट को, इतनी दिक्कत होती है कि लेटे लेटे भी उसको सांस नहीं आती, उसको उठकर बैठना पड़ता है, ठीक है, इतनी दिक्कत होती है उसको। ही सिट्स अप एंड बेंड्स फॉरवर्ड विच रिलीव समवॉट दैट दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेमेडी, कि क्या है इस रेमेडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि इसका जो अस्थमा है पेशेंट को मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के बीच में उसको सांस भी नहीं आती है, डिस्निया हो जाता है, ब्रीथलेसनेस हो जाती है पर्सन को, उसको उठना पड़ता है तब उसको सांस आती है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट्स, ये भी 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। क्या पूछेगा, इट इज़ जनरली इंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर्स एंड ड्यूडेनल अल्सर्स विच आर ड्यू टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल एंड बियर, देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्टमक इज फुल ऑफ गैस, बताया था फ्लैचुलेंस, ईटिंग के बाद में बढ़ रही थी दिक्कत। पेशेंट फील्स वेट इन द पिट ऑफ द स्टमक, अल्सर्स विथ पेन इन स्मॉल स्पॉट्स विच कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ फिंगर। अब इसने सारा लिख दिया इसके अंदर कि आपको 5 नंबर में क्या लिख के आना है, अल्सर्स कैसा होगा, उसमें पेन कैसा होगा। पेन्स आर शिफ्टिंग इन टाइप, कम सडनली एंड डिसअपियर सडनली, देयर इज वॉमिटिंग ऑफ रोपी स्ट्रिंगी म्यूकस एंड ब्लड, ब्लड भी उसमें हो सकता है, ग्रीन भी होता है। ऑल्सो ए ग्रेट डिजायर फॉर बियर एंड एसिड्स बट एवर्जन टू मीट एंड वाटर, डिजायर किसकी होती है, उसको बियर वगैरह की, वही चीज़ उसके लिए क्या कर रही है, दिक्कत करती है। सजेस्टिव सिम्टम्स एंड सेंसेशन,
कि हमें कब पता चलेगा कि मेडिसिन काली बाइक्रोमेट ही है। सजेस्टिव सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम जिसको बोलते हैं। सेंसेशन एज इफ करके भी क्वेश्चन आता है। एज इफ हेड वुड बस्ट, एज इफ नोज वुड बस्ट, क्या लगेगा, सर फटने वाला है। पीरियोडिक अटैक्स ऑफ सेमी लेटरल हेडिक्स ऑन स्मॉल स्पॉट्स दैट कुड बी कवर्ड विथ पॉइंट ऑफ फिंगर, ऐसे हाथ रख के बताएगा पेशेंट कि सर बस ये अच्छा उंगली रखी है ना, बस उसी जगह पे दर्द हो रहा है। ब्लाइंडनेस फॉलोड बाई वायलेंट हेडिक, पहले क्या होता है, ब्लाइंडनेस, ब्लड विजन होता है, फिर हेडिक होता है, जैसे इस आई साइड सही होती है हेडिक और ज़्यादा बढ़ जाता है। मस्ट लाई डाउन, एवर्जन टू लाइट एंड नॉइज, साइट रिटर्न्स विथ इंक्रीजिंग हेडिक, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। PQRS फीचर है, सेंसेशन है एक जो बता रहा है कि यही रेमेडी है। टंग कैसी है, कोटेड है, एज थिक वाइट येलो फेल्ट, प्लग इन थ्रोट नॉट रिलीव्ड बाय swallowing, राउंड अल्सर्स ऑफ स्टोमक, नोजिया विथ बर्निंग पेन इन एनस, गैस्ट्रिक पेन्स रिलीव्ड बाय ईटिंग एंड रूमेटिक पेन, कैसे कि क्या था उसमें अल्टरनेट था, जैसे गैस्ट्रिक पेन होगा रूमेटिक पेन गायब हो जाएगा, जैसे रूमेटिक पेन होगा गैस्ट्रिक पेन गायब हो जाएगा। व्हेन गैस्ट्रिक पेन्स रीच टू एनी हाइट रूमेटिक पेन्स सबसाइड, कि एक टाइम पे एक ही दर्द रहता है बेचारे को, ठीक है, अल्टरनेट चीज़ें। वॉमिटिंग ऑफ ग्रीनिश वाटरी म्यूकस इन मॉर्निंग, यूरिन अल्कलाइन एंड राउपी, सेंसेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ यूरिन रिमेनिंग बिहाइंड इन यूरिथ्रा, क्या लगता है कि रस्सी ऐसे बूंद बूंद करके कि एक बूंद अभी भी बच गई है उसमें, ड्रॉप ड्रॉप करके उसको यूरिन आता है, ठीक है। ल्यूकोरिया कैसा होता है, येलो होता है, राउपी होता है, रोपी होता है। प्रोफ्यूज येलो स्ट्रिंगी एक्सपेक्टोरेशन एंड मच स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, और स्ट्रिंगी क्या होता है, एक्सपेक्टोरेशन होता है। वूपिंग कफ, म्यूकस ऑफ विशिड दैट इज स्ट्रेच्ड इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स फ्रॉम माउथ टू ग्राउंड, ऐसा लगता है जैसे कोई एक थ्रेड के वे में निकलता है उसका जो म्यूकस होता है, कि माउथ से लेके ग्राउंड तक एक थ्रेड जा रहा है, पूरा एक रस्सी जा रही है, धागा जा रहा है। इरप्शंस बिगेन ऑन ईयर एंड स्प्रेड ओवर हाफ द हेड, ग्रीनिश क्रस्ट होती है विद ओजिंग ऑफ वाइटिश थिक मैटर। कुड हार्डली सिट डाउन, ये उसकी क्या है, टाइम मोडालिटी है, कब दिक्कत बढ़ती है उसको, मॉर्निंग में 2 बजे से 3 बजे के बीच में। उसने बताया कि 3 से 4 पे क्या होता है उसको, अस्थमा के अटैक आते हैं, ठीक है। और वही इसने बताया है कि कुड हार्डली सिट डाउन, सेंसेशन ऑफ प्लग इन एनस, उसको क्या लगता है जैसे कोई प्लग कर रहा है एनस के अंदर, ठीक है। काली बाइक्रोम को कैसे याद कर सकते हैं, उसका एक फ्लैश कार्ड इसमें दिया हुआ है कि मेनोमिक्स है, काली भी स्टिकी पफ, काली मतलब उसका नाम ही है, काली मतलब पोटेशियम ग्रुप की रेमेडी है, एडहेरेंट स्टिकी उसका डिस्चार्ज है, रोपी होगा म्यूकस होगा। लोकेशन, पेन कैसा है, शिफ्टिंग पेन है उसका, अल्सर्स कैसे, पंच्ड आउट डीप अल्सर्स है उसको, ठीक है। बेटर बाई वार्मथ, हॉट ड्रिंक्स और कवरिंग से। साइनोसिस्ट क्या है, साइनोसाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है साइनस के यहाँ पे। थ्रोट पेन विथ स्टिकी एक्सपेक्टोरेशन, इंडाइजेशन है, वॉमिटिंग थिक येलो म्यूकस की। कोल्ड से एग्रावेशन है ऑल सिम्टम्स में। किकिंग हील अल्सर्स भी होते हैं, पेनफुल होते हैं, डीप होते हैं। येलो ग्रीन म्यूकस इन नोज और चेस्ट में। पंच्ड आउट अल्सर्स बहुत पेन करते हैं, अल्सरेशन ऑफ नेजल सेप्टम होता है। फॉल थिक डिस्चार्जेज और फैट फेयर फ्लेबी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये इमेज रखी है अपने सामने, ठीक है। पूरी रेमेडीज के अंदर रिवाइज कर लेते हैं एक ही बार में। पर्सन कैसा दिख रहा है, फैट फ्लेबी, ठीक है। लाइट हेयर, क्या था, गर्दन बहुत छोटी है, नेक सो स्मॉल, दिख ही नहीं रही है, इतना मोटा है बेचारा, ऐसा लग रहा है कि सर और उसके गर्दन में कोई गैप ही नहीं बचा, मतलब, ठीक है। एक सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या होगा, साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन इन साइनस। नोज़ कैसी होगी, स्टफ्ड होगी, फेस पर पेन होगा, ठीक है। जीआईटी और र्यूमेटिज्म क्या है, अल्टरनेट। जीआईटी के सिम्टम्स अपीयर होंगे, र्यूमेटिज्म गायब हो जाएगा। जीआईटी के सिम्टम्स गायब होंगे, र्यूमेटिज्म अपीयर हो जाएगा, ठीक है। जीआईटी में क्या दिक्कत होती है, किस वजह से होती है दिक्कत, उसको बियर और अल्कोहल की वजह से दिक्कत होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट बता दिया, और अल्सर्स होते हैं पेट के अंदर, ठीक है। पेप्टिक या डुडेनल अल्सर्स। अल्सर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, डीप होते हैं अल्सर्स, और उनमें क्या होता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। जितने भी डिस्चार्जेस हैं बॉडी के अंदर सब कैसे, थ्रेड लाइक, ऐसे, ये थ्रेड लाइक डिस्चार्जेस। स्ट्रिंगी,
म्यूकस, सब में क्या है म्यूकस, ठीक है। वॉमिटिंग कैसी हो रही है, ग्रीनी, ग्रीन वॉमिटिंग है, उसमें भी म्यूकस है, थ्रेड लाइक है। ल्यूकोरिया कैसा है उसका, येलो, और वो भी कैसा है आपका रोपी। तो बाइक्रोम मतलब दो कलर, ग्रीन और येलो डिस्चार्ज होंगे सारी जगह। इसमें देखो क्या सिम्टम दे रखे हैं, थिक स्ट्रिंगी टीनियस डिस्चार्जेस, नेजल कंडीशन, कोराइजा होगा, साइनोसाइटिस होगा। स्किन में क्या दे रखा है उसे, इफेक्शन, इजेमा बोलते हैं अपन जिसमें ना, ठीक है। थ्रोट एंड लैरिक्स में भी क्या है उसको कंजेशन मिल रहा है, क्रूप, क्रूप कंडीशन है इसमें, ठीक है। क्रूप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है ये पर्सन। और क्या है, हेडिक, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिक। हेडिक में क्या है, ब्लर विजन होगा पहले, तो फिर सर दर्द होने लगता है, जैसे ही क्लियर दिखने लगेगा सर और ज़्यादा दर्द करने लगेगा। एग्रावेशन किस चीज़ से है, लाइट से है, नॉइज से है और ठंड से है। एम्बरेशन किस चीज़ से है, हॉट में है, समर हीट से, ठीक है, लाइंग डाउन से है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो अल्सर्स है या जो भी हेडेक का जो पेन है, जो दर्द होता है उस पर्सन को, शिफ्टिंग होता है, एक जगह नहीं रुकता है, ठीक है। और कैसे होगा, एक पॉइंट ये फिंगर बता देगा कि सर मुझे सिर्फ इसी एरिया में पेन हो रहा है, यहाँ था फिर यहाँ, ऐसे शिफ्ट होता रहता है पेन उसका। ये थी काली बाइक्रोमेट। इम्पोर्टेंट रेमेडी है, 10 नंबर में पूछ सकता है ड्रग पिक्चर, 5 नंबर में अस्थमा पूछ सकता है। अस्थमा बता दिया कि 3 से 4 बजे के बीच में दिक्कत होती है उसको, ठीक है। डिस्निया हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी कंडीशन को, पेशेंट ब्रेथ नहीं कर पाएगा तो उसको उठना पड़ेगा 3-4 बजे के टाइम पे, ठीक है। उसका GIT इंपॉर्टेंट है, GIT पूछ सकता है, मोडालिटीज़ पूछ सकता है, और मे भी 1 नंबर का अगर MCQ आता है तो टाइम मोडालिटी के कितने बजे दिक्कत है, तो सुबह के 2 से 4 बजे के बीच में। थैंक यू गाइज, ये था आज का लेक्चर। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मीठी गोली डॉक्टर एंड शेयर कीजिए अपने BHMS के दोस्तों के साथ में। आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टा हैंडल omeo_मोड पर भी DM कर सकते हो PDF करके। थैंक यू गाइज, टेक केयर।